हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट्स विद वाई। और इस सीरीज में जहां पर कि हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या फाउंडेशनल वैल्यू हमको डेवलप करना चाहिए जिससे कि हम एक सक्सेसफुल इंजीनियर बन पाए। ओके, तो इसमें काफी दो वैल्यूज, ओके, टोटल 19 वैल्यूज थी जिसके बारे में हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था। उसमें से दो वैल्यूज को मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं जो कि ग्रुप 1 में आती हैं। ओके, कि सत्यनिष्ठा और ईमानदारी क्या होती है, इनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या अंतर है, इसके बारे में पुराने वीडियोस में मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। ओके, और अब अपन बात करने वाले हैं इसकी तीसरा मूल्य जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। करेक्ट, तो आखिर ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, इसके होने से क्या फायदे हैं, करेक्ट, ये हमको क्यों रखना चाहिए, और ये फाउंडेशनल वैल्यू होने से क्या क्या लाभ हमको हो सकते हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ट्रांसपेरेंसी होती क्या है ये व्हाट, ओके, व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी। ओके, तो देखो ट्रांसपेरेंसी का सिंपल मतलब है कि कोई भी अनावश्यक चीज को, करेक्ट, कोई भी चीज को ना छिपाना, सिंपल भाषा में। करेक्ट, ट्रांसपेरेंट, जैसे हम वी आर इंजीनियर्स, तो इंजीनियर हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिसमें कि आर पार दिखता है। सिमिलरली कि किसी भी चीज को अगर कोई कारण नहीं है तो बिना कारण के किसी चीज को ना छिपाना, किसी चीज को ना छिपाना, इसी को हम बोलते हैं छिपाना, इसी को हम बोलते हैं छिपाना, सॉरी। ओके, बिना कारण के किसी चीज को ना छिपाना ही हम इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। ओके, अब ट्रांसपेरेंसी जैसे कि कोई भी चीज है, जैसे अगर तुम्हारे, ये दोनों चीज में हो सकती है, पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकती है। ओके, तो अब इसमें क्या है कि कोई भी अगर हमारे पास रीजन नहीं है, देखो कुछ कुछ चीजों में तो 100% ट्रांसपेरेंसी तो पॉसिबल नहीं है लाइफ में, है? कुछ ना कुछ चीजें तो तुमको छिपानी ही पड़ती हैं। जैसे कि इसके लिए अपन क्या बात कर सकते हैं, एक सर्कल बात करते हैं, जैसे कि इसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी सर्कल। जैसे कि इसको सबसे पहले बोलते हैं सेल्फ, उसके बाद लेट से पीयर ग्रुप, उसके बाद ले लो फैमिली, करेक्ट, उसके बाद ले लो दूर की फैमिली, डिस्टेंट फैमिली, करेक्ट, उसके बाद ले लो पब्लिक, करेक्ट। अब जैसे जो अंदर का सबसे गोला है, देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप अपने पास ही रखते हो, किसी को भी नहीं बताते, कोई भी हो जाए, करेक्ट, इसको हम बोलते हैं सेल्फ की दुनिया। फिर आता है कि 90 से 95%, करेक्ट, तुम्हारी इंफॉर्मेशन है वो पीयर ग्रुप के पास, तुम्हारे दोस्त हो गए, तुम्हारी स्पाउस हो गई, तुम्हारे बच्चे हो गए, उनके पास जो पीयर ग्रुप रहता है, करेक्ट, कलीग हो गए, उनको पता रहता है। इसीलिए बोलते हैं कि जब भी कोई आदमी मर जाए तो उसके पेरेंट्स से नहीं पूछना है कि क्या हुआ है, उसके दोस्तों से पूछो, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन रहती है, करेक्ट। तीसरा ग्रुप हो गया फैमिली। फैमिली में कौन हो गया, हो सकता है माँ बाप हो, चाचा चाची, फूफा फूफी, ये हो गया, करेक्ट, मतलब क्लोज क्लोज फैमिली, करेक्ट, वो हो गया बेसिकली, उनको पता रहेगा, उनको लगभग जैसे 50-60% के लगभग पता है। फिर हो गया तुम्हारे चाचा चाची, फूफा फूफा फूफी, जो डिस्टेंट रिलेशनशिप है, करेक्ट, उनको लगभग 10-20% के लगभग पता रहता है। और फिर आ गया पब्लिक, बेसिकली पब्लिक में जो कि सब जानती है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी सर्कल, ट्रांसपेरेंसी सर्कल। तो ये हर मनुष्य का ट्रांसपेरेंसी सर्कल होता है कि हम कुछ ना कुछ चीजें तो छिपाते ही हैं। ओके, 100% ट्रांसपेरेंट कोई भी मनुष्य है ही नहीं, कुछ ना कुछ तो वो छिपाएगा ही। लेकिन फिर भी हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, करेक्ट। हम क्यों चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी, उसके क्या रीजन है, जब कोई भी मनुष्य ऐसा है ही नहीं तो क्या रीजन है, हम क्यों चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी। ओके, इसके कुछ कुछ फायदे हैं। देखो, अगर अगर तुम पर्सनल लाइफ में ट्रांसपेरेंट हो, देखो इसको दो रीजन में डिवाइड कर लेते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल। ओके, अब पर्सनल लाइफ में ट्रांसपेरेंट हो तो क्या होगा, देखो अगर तुम बहुत सारी चीजें लोगों से छिपा रही हो, ओके, प्रॉब्लम ये होता है कि तुम्हारी एनर्जी बच जाएगी अगर तुम ट्रांसपेरेंट हो तो। जैसे अगर तुमने बहुत सारे अकाउंट खोल रखे, अकाउंट मतलब प्रेम प्रेम विवाह के बहुत सारे अकाउंट खोल रखे हैं, तो अब किसको क्या बोला है,
ओके, या तो वो डायरी में नोट करके रखोगे या दिमाग में रखोगे, तो कितनी ऊर्जा तुम्हारी उसी में लगेगी कि अरे मैंने इससे ये चीज छिपाई है, इसको ये बोलना है, इससे ये छिपाई है, इसको ये बोलना है, इसको ये छिपाई है, इससे ये बोलना है। तो तुम्हारी इतनी ऊर्जा इसी में लगी रहेगी कि किसको क्या बोलना है। और अगर तुम ट्रांसपेरेंट रहोगे तो वो ऊर्जा बच गई तुम्हारी, करेक्ट, तुम्हारा समय बच गया। ओके, तो ये एक फायदा है कि एनर्जी और टाइम की सेविंग हो जाती है अगर तुम ट्रांसपेरेंट हो तो पर्सनल लाइफ में। ओके, कोई ज्यादा वो नहीं करना। जैसे अगर किसी ने पूछा, तुम किसी से बात कर रहे हो, दोस्त ने पूछा अरे किसका फोन है, और तुमने कह दिया अरे नहीं बहन का था, बात उससे कर रहे थे, ठीक है ना। अब अब क्या हुआ कि उसने दो चार क्वेश्चन और पूछे और तुम भूल गए कि एक्चुअली तुमने बहन बोला था। ओके, और फाइनली कुछ और निकल के आ गया, तो तुम्हारे कैरेक्टर का सर्टिफिकेशन भी हो जाता है यहाँ। कहिए बात कि अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हारे कैरेक्टर का सर्टिफिकेट, अरे वो बंदा झूठ बोलता है। तो ट्रांसपेरेंसी रखने से क्या होता है, तुम्हारा कैरेक्टर मेंटेन रहता है, सही रहता है, एनर्जी और टाइम दोनों की सेविंग होती है। एक तो ये फायदे। प्रोफेशनल लाइफ में बात करें, ओके, प्रोफेशनल लाइफ में बात करें तो ट्रांसपेरेंसी से क्या मतलब है। देखो, अगर तुम जैसे मान के चलो, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर मान के चलो तुम बिजली विभाग में काम करते हो, ओके, कोई एक इंजीनियर हो, बिजली विभाग में काम करते हो। अब किसी कारणवश, ओके, तुमको पता है कि आज रात में 10 से लेके 12 बजे तक लाइट जाएगी। ओके, अब अगर तुम ये चीज जनता को पहले से ट्रांसपेरेंट तरीके से बता दो कि जाएगी, ओके, अब अगर जैसे तुमने नहीं बताया तो क्या होगा, 10 बजे के बाद 11 बजे से इतने फोन आना शुरू हो जाएंगे कि तुम पगला जाओगे। कि अब तुम क्या करो उसके लिए, 8 बजे या सुबह शाम को 6 बजे से ही उस एरिया के जितने लोग हैं उन सब पर एसएमएस डलवा दो, करेक्ट, या कहीं पर अनाउंसमेंट करवा दो कुछ भी कि आज, या पेपर में, न्यूज़पेपर में आर्टिकल दिखवा दो कि आज 10 से लेके 12 बजे तक लाइट जाएगी, करेक्ट। तो जो 1000 फोन आने वाले थे उसकी बजाय क्या होगा, केवल 10-20 फोन आएंगे, तो तुम्हारी क्या बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ट्रांसपेरेंसी होने से क्या बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, करेक्ट। अगर तुम कोई भी डिसीजन ले रहे हो प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में भी, ओके, तो अगर तुम क्लियर कर दो सब लोगों को कि क्या डिसीजन है, करेक्ट, उसका क्या बेस है, किस बेसिस पर डिसीजन लिया है, और क्या प्रोसेस तुमने फॉलो किया है। अगर ये तीन चीज क्लियर है लोगों को, तो डाउट और कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं, और लोगों की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब जैसे ऑफिस में है, तुम कोई एक मेजर डिसीजन लेने वाले हो, तुम्हारा जैसे अप्रेजल होने वाला है, मान के चलो, ओके, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल होने वाला है। अब अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे करना है, क्या करना है, अगर ये ब्लैक बॉक्स है, ये केवल मैनेजर को ही पता है, तो क्या होगा, उसके अंदर जितने भी लोग हैं वो चाय कॉफी पर डिस्कस कर रहे हैं, और कैसे करती हैं, तुम्हारा कितना आया, कैसे हुआ, करे, कितना समय वो अपना इसी माइंड सेट में बर्बाद कर देंगे कि हम कैसे अच्छा परफॉर्मेंस लाएं, करे, इसको इसको हम कैसे मैनेजर को कन्विंस कर लें कि हमको ज्यादा परसेंटेज दे दे, करेक्ट। तो इसमें क्या है कि उनकी प्रोडक्टिविटी है वो इस काम को करने की बजाय इन चीजों में ज्यादा लगी रहेगी। अब अगर एक ट्रांसपेरेंसी मैनेजर कैसे ला सकता है, वो क्लियर कर दे कि देखो भाई, ये रेटिंग्स हैं 1 2 3 4, करेक्ट, इस रेटिंग को मिलने के ये 4 पैरामीटर हैं, इसको मिलने के ये 3 पैरामीटर हैं, इसको मिलने के ये हैं, इसको मिलने के ये हैं, ओके, और ये मैं प्रोसेस फॉलो करने वाला हूं, करेक्ट। तो जिन जिन के पास इसके एग्जाम्पल्स हैं उनको ये मिलेगा, उसको ये मिलेगा, उसको ये मिलेगा, उसको ये मिलेगा, तो लोग अपना इवेल्यूशन पहले से खुद ही कर लेंगे, करेक्ट, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा, चीजें क्लियर रहेंगी, ट्रांसपेरेंट रहेंगी बिल्कुल, ओके, कोई बैक बाइटिंग नहीं होगा, पीछे से लोग गालियां नहीं मारेंगे, उनको भी क्लियर है, मैनेजर को भी क्लियर है, करेक्ट। तो इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। कई बार क्या रहता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में वो लोग इसको बोलते हैं प्रोफेशनल चार्टर, ओके, तो मैं यहां लिखता हूं प्रोफेशनल चार्टर, ये एक अच्छा तरीका है, ओके। प्रोफेशनल चार्टर का क्या मतलब होता है, ओके, प्रोफेशनल चार्टर एक अच्छा तरीका है, जैसे कि तुम क्या करो, एक बोर्ड लगाओ, उस बोर्ड पर लिख दो कि इस, जैसे कोई भी एक टीम है, उस टीम में लिख दो कि इस टीम में ये काम होता है, करेक्ट, ओके,
बोर्ड बनाओ या कुछ एक फ्रेमवर्क बना लो, सर्कुलेट कर दो कि ये टीम है, ये टीम ये काम करती है, ये काम इतने समय में हो जाता है जनरली, करेक्ट, अनटिल अनलेस कोई एक एक्स्ट्रा केस नहीं आ गया है तो, और ये काम के लिए ये बंदे रिस्पॉन्सिबल हैं, और अगर ना हो तो ये एस्कलेशन है, एस्कलेशन के लिए लोग हैं। अगर ये चार्टर हम एक बना के प्रोफेशनल चार्टर सबको सर्कुलेट कर दें तो चीजें क्लियर हो जाएंगी कि नहीं, कि कौन किसकी क्या क्या कैसे कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन कब कब कितने समय में करके दे देता है। अगर ये सब कुछ चीजें क्लियर हो तो कितना ट्रांसपेरेंसी, ये ट्रांसपेरेंसी अगर आ जाए तो कितनी लाइफ आसान हो जाएगी, रिसोर्स मैनेजमेंट इसी से हो जाएगा, करेक्ट, जो लोग उनके अंडर है उनको क्लियर है कि क्या हो जाएगा, रेटिंग अच्छे से होगी, प्रोडक्टिविटी टीम की बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, करेक्ट। तो ट्रांसपेरेंसी अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में है, या कोई बंदा इस ट्रांसपेरेंसी के फाउंडेशन वैल्यू को अपने अंदर डेवलप कर ले कि अनावश्यक तरीके से किसी भी चीज को छिपाएगा नहीं, ओके, जो भी चीज है उसका प्रॉपर डिसीजन, उसका बेस, उसका प्रोसेस, ओके, बिल्कुल अच्छे से लोगों के सामने रखेगा, ओके, विद लॉजिक, तो उसकी लाइफ बहुत ही आसान तरीके से बीतेगी, ओके, और उसको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही बहुत अच्छा लाभ होगा। तो ये ऐसी फाउंडेशनल वैल्यू है, ओके, जिससे कि चीजें बहुत क्लियर होती हैं। अब इसके कोई नुकसान भी है क्या? कभी कभार नुकसान भी हो जाता है कि जैसे तुम बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो, तो ओके, किसी ने पूछा तुम्हारे मोहल्ले में, कह रहे तुमने वो रचना को देखा था क्या? तुमने बोला हाँ, अरे वो अभी उस लड़के के साथ स्कूटर पे गई थी। अरे तो यहाँ मतलब, और फिर उसके बाद रचना आई और उसके प्यार मोहब्बत की बातें की उनके माँ माँ बाप ने, अरे, तो यहाँ थोड़ी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो गई। अरे तो ट्रांसपेरेंसी, अब यहाँ क्या था कि तुम उस चीजों को छिपा भी सकते थे चाहते तो, करे, अब अगर वो गलत काम कर रही है लड़की तो छुपाना तो तुमने सही किया है। अगर वैसा है कि मतलब ठीक है, अब बड़ी हो रही है लड़की और तुमने थोड़ा बहुत छिपा लिया, करे, तो यहाँ पर कई बार प्रॉब्लम में भी आ जाता है, करे, कि ट्रांसपेरेंट अगर इस चीज में है तो कई बार तुम अपने और दूसरों के बारे में भी, ओके, इशू क्रिएट कर सकते हो, कि किसी ने तुमको बोला कि ये देखो ये सीक्रेट चीजें किसी को बताना मत, तो तुमने सब जगह ब्रॉडकास्ट कर दिया, करे, तो वहां पर ट्रांसपेरेंसी का इशू हो जाता है। तो ये थोड़े से ड्रॉबैक हैं, लेकिन फाउंडेशनल वैल्यू एक बहुत ही अच्छा मूल्य है। अगर वो मूल्य तुम्हारे अंदर डेवलप हो जाए तो तुम एक सक्सेसफुल इंजीनियर इजीली बन सकते हो, ओके। धन्यवाद। तो बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज में और शेयर कीजिए इस वीडियो को काफी लोगों के साथ, ताकि ये जो मूल्य है, मूल्य की जो सीरीज है, वो सारे इंजीनियर्स के पास पहुंच सके और वो इस मूल्यों को डेवलप करके एक सक्सेसफुल इंजीनियर बन सकें, और हम एक ऐसी सोसाइटी और कम्युनिटी डेवलप कर सकें जहां की सक्सेसफुल इंजीनियर की एक बेसिकली सुनामी जैसे आ जाए। धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में। थैंक यू।